मैं उनका भी तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय सभी प्रधान जी लोग, हमारे जिला पंचायत के साथी, हमारे सभी पूर्व प्रधान जी, क्षेत्र से आए सभी मोर्ची साहिबान, कस्बों के हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वकालत से जुड़े हुए लोग, खेती किसानी करने वाले तमाम साथी, हमारे ऐसे नौजवान साथी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस पूरे चुनाव में हमारा साथ दिया। हालांकि ये पूरा का पूरा चुनाव अहंकार और ऐसी चीज से टकराव का था जिसे हमेशा ये लगता रहा कि कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, और जनता से वो बड़े बन गए थे। मैं जितने क्षेत्र के लोग आए हैं, मैं उन सब का, जो आप लोगों ने जीत मुझे दिलाई 14-15 सालों के बाद, मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आपका सही जैसे धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। ये मामूली बात नहीं थी इस सरदना में इस तरह से चुनाव जीतना। ये थोड़ी विपरीत और विषम परिस्थितियों वाली सीट है, जिस कारण से इतनी साल लग गए इसको जीतने में। लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने जहां मेहनत की, वहीं उसके साथ साथ दुआएं भी की, और ये कोशिश थी सबकी, कोई आस पड़ोस की विधानसभा का भी व्यक्ति था या कोई आसपास के जिले का भी व्यक्ति था, हर किसी की मंशा ये थी कि वे अतुल प्रधान इस बार सदना में विधानसभा में जरूर पहुंच जाए। और ये उसी का ही प्रतिफल है कि हम लोग चुनाव जीते। हालांकि जब ये बात चलती है कि वे वोटें कितनी मिली, कैसे आगे हम लोग बढ़े, तो जब मैं 2012 में चुनाव लड़ रहा था, तब मुझे 49,000 लोगों ने वोट दिए, और 49,000 उस समय मामूली वोट नहीं थे। लेकिन मुझे लगा कि मैं लड़ सकता हूं बेहतर, और लोगों ने, जनता ने, आम लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया और हम भरपूर लोगों की वोट पाए। लेकिन हमने सहर्ष इसको स्वीकार किया, और जब वहां पर गिनती चल रही थी, तब हम लोग जब हार कर निकले, तो मैं ये बिल्कुल गांठ बांधकर वहां से चला कि मैं चुनाव हारा हूं, सरकार आ गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा 5 के 5 साल जनता के बीच में रहकर उनकी हर संभव मदद करके, उनके बीच में उनकी दुआएं लेकर, बिना जात पात, बिना जातीय धार्मिक द्वेष के हर जगह मेहनत करूंगा। और 12 से लेकर 17 तक मोहम्मद फरीदपुर से शुरू करिए, पहले नंबर के बूथ से, और 402वां जोन सा बूथ बन गया है कोला का। अगर एक गांव, एक बस्ती, एक जाति, एक धर्म, एक कोई जगह ऐसी बता दो जिसमें अतुल प्रधान ने काम ना कर रखा हो, तो मेरा नाम बदल देना। बताइए कोई जगह, कोई गांव बता दीजिए, कोई गांव बता दीजिए। हमने द्वेष अगर किया होता तो ये सलावा का पुल न बना होता। अगर हमने द्वेष किया होता तो ये कपसाट से लेकर भमोरी से लेकर और कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें हमने बेहतर व्यवस्था ना दी हो। और अगर हमने द्वेष किया होता तो ये सरदना से लेकर दादरी तक सड़क का चौड़ीकरण न होता। अगर हमने द्वेष किया होता किसी जाति और मजहब का, तो हम जाति पूछकर काम कर रहे होते, धर्म पूछकर काम कर रहे होते, मजहब की बात कर रहे होते। अरे हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, ये चांदना के वकील साहब बैठे हैं, पहली बार थोड़ी सी वोटें मिली, इस बार चांदना में भी जिता दिया। और ये बराबर टांडा गांव के लोग बैठे होंगे, पहले थोड़ी वोट मिली, जिता दिया वहां पर भी।
ये हमारा कश्यप भाई बैठा है मानपुरी का, हमेशा से चुनाव जिताते हैं, वहां पर पीछे भी बैठे थे कश्यप, हमें हमेशा चुनाव जिताते हैं। हमने तो रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। अगर आपको किसी दूसरे गांव में ज्यादा वोट मिल गई तो हमें कैली जैसे गांव में ज्यादा वोट मिल गई तो क्या गलत हुआ बताइए। तो ये तो समय है। हमने पहली बार छलांग लगाई, 49 से 77,000 वोट पाई, और जब दूसरी बार छलांग लगाई तो 77,000 से सीधा 1.25 लाख के लगभग 1,20,000 के लगभग कूद गए। आप अपने मन से ये बात तो करते नहीं कि भाई मुझे 2 बार जिताया सरने की जनता ने, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं विपक्ष के रूप में जितना मेरे ऊपर बन पड़ेगा मैं वो काम करके दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, ये बात नहीं बोली, डंडे की बात की। अरे डंडा तुम 5 साल से चला रहे थे, इसलिए तो विपक्ष में बैठाया तुम्हें। हम तो फिर कहते हैं बात, अरे तुम वहां पर खड़े होकर सलावा में दलितों के ऊपर हमले बोल रहे हो, उसके बारे में बखान करते ना। ये सलावा के कुछ साथी बैठे होंगे जरूर यहां पर, ये खड़े यहां पर, क्या हुआ वहां पर हम पूछना चाहते हैं। खड़े नंदू जाटव हमारे, ये एजेंट था हमारा बेचारा गरीब दलित, ये एजेंट बना हुआ था। कुछ गुंडे भाजपा के पहुंचते हैं, समझना जानना सब लोग बैठे यहां पर। अगर इसमें एक भी गलत हो तो बताना। अहंकार किसका है ये जनता तय करेगी, जनता ने तय कर दिया। इसके फर्जी वोट गए, इसकी बूथ पर गए, इसने कहा भाई ये फर्जी वोट है, ये नहीं डलेगी, तो इसको वहीं पीटना शुरू कर दिया, मारा इसको जाटव को। हम पहुंचे वहां पर, इसको घर पर भगा दिया। हम वापस लेकर आए तो वहां पर फोर्स पहुंच गई। जब वहां पर फोर्स पहुंच गई तो उससे अलग हो गए, तो प्लानिंग बनाई गुंडों ने और इस विधायक ने कि दलितों के मोहल्ले पर हमला बोल दो। जब उस पर हमला बोल दोगे तो वो डर की वजह से बेचारे नहीं आएंगे। पता कर लेना, इस सलामा बराबर में गांव है, हमें भी लगभग 700 लोगों ने वोट दिया है, 700 ने, हमें भी लोगों ने वोट दिया वहां पर। और अगर पार्सलिटी से वोट ना डलता और भेदभाव से वोट ना डलता तो बराबर सराबर का चुनाव होता वहां पर भी, बराबर सराबर का। और हुआ क्या, उसके बाद हमला बोल दिया। रास्ते में एक गरीब मिल गया बेचारा बुजुर्ग, उसको इतना मारा, उसके सिर में 17 टाके आए, वो बिल्कुल मरणशील हालत में छोड़ा। उसमें अभी तक मुकदमा दर्ज है। वहीं पर सलावे के बूथ पर क्या हुआ, एक पीठासीन अधिकारी को पीट दिया विधायक ने खुद, और कैमरा उखाड़ लिया। वो खुलाए हुए थे, कैमरा उखाड़ लिया जिसमें कैद हुई थी थप्पड़ मारने वाली फोटो। फिर यहां पर बस नहीं चला, एक बेचारा पाल समाज का व्यक्ति साइकिल लेकर आया, बोर्ड का बटन दबाया और वापस निकला। वहां पर जब निकला तो उससे पूछा कुछ गुंडों ने, किसको वोट डाली है, ये नहीं यार, वो दो, ये वाला दो, किसको वोट डाली है। उस पाल ने कहा जिसको तुम चाहते थे उसको डाली है। डर की वजह से क्या बोलता बेचारा। तो दूसरा सवाल किया गया उससे, बताओ कौन से नंबर पर था फूल। उसने कहा पहले नंबर पर। जब ये कहा पहले नंबर पर, उसके साथ मारपीट कर दी। ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इसके बराबर में जवालागढ़ गांव है, हमारे दलित भाई कश्यप लोग हमारी कन्वेंसिंग कर रहे थे, तो कुछ गुंडे पहुंचे भाजपा के, उनसे कहा चलो हमारे साथ, और ये कहो फूल को वोट दो, पता कर लेना है जवालागढ़। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों करवाते हो भाई, जबरदस्ती लेकर गए। ये हमारे विनोद बैठे कपसाड़ के, और कपसाड़ के और भी साथी बैठे, अप्पू भाई से लेकर सब लोग। हमारे साथ कुछ टीम थी कपसाड़ में जिन्होंने फर्जी मतदान रोका, इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, मारपीट को उतारू हो गए इनके ऊपर।
इस विनोद ने साथी ने मुझे रोकर फोन किया, कहा अतुल भाई हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारने पीटने पर उतारू हैं, बदतमीजी और गुंडई कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी आ लिया। उससे पहले ही कोर्ट पहुंच गई। उसके आगे जाइए, महिपाल सैनी, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर, हमारे नेताजी बैठे हैं, हमारे श्रीयोम तो फरीदपुर वाले शिव कुमार, हमारे सोनू बैठे हैं जो लगातार हमारे साथ रहे। महिपाल सैनी के भतीजे ने बटन दबा दिया साइकिल का। इतनी देर में विधायक पहुंच के पीछे से, कहा तू तो मेरे साथ 3 महीने से था, तेरा चाचा, तूने बटन साइकिल का दबा रखा है। उसने कहा जी मेरा मन था, मैंने दबा दिया। उसको इतनी गाली दी, इतनी गाली दी, कोई लिमिट नहीं। हमारे साथी बैठे सोनू और शिव कुमार फरीदपुर से आए, श्रीओम और नेताजी बैठे हमारे मूछ वाले। वहां फरीदपुर मोहम्मद में कश्यप प्रधान बन गया बेचारा कश्यप। उस कश्यप प्रधान के लड़का बटन जब दबा रहा था तो पीछे से पहुंच गए। उसी समय एग्जैक्ट 3-4 जगह वाक्य हुए। उसने भी बटन साइकिल का दबा रखा था, अपने आप को गाली देने लगे वहीं पर। मैंने कहा यह बात कि ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसी चीजें क्यों हुई? ये तुम्हारे अपने कामों से हुई। तुम तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, क्यों गरीबों में नहीं गए? क्यों शीशा बंद करके रखा? क्यों जातीय और धार्मिक टिप्पणी करते रहे? क्यों गरीब गुरबा लोगों के बीच में नहीं पहुंचे? मैं आपको वादा देता हूं, अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक गांव में सबका धन्यवाद दे दें। पहले एक हाथ से पैर छुआ करता था, अब दोनों हाथों से छूने शुरू करूंगा, दोनों हाथों से। और वहां पर मंच से बताओ, इस मंच की खूबसूरती देख लो। यहां पर ठाकुर बैठे हैं, यहां पर जाटव बैठे हैं, यहां पर सैनी बैठे हैं, यहां पर कश्यप है, यहां पर जाट समाज के लोग हैं, यहां पर गुर्जर समाज के लोग हैं, यहां पर सारी जातियों के हिंदू और मुसलमान सब बैठे हैं। और सामने कोई जाति ऐसी नहीं जिसके लोग आज यहां आशीष देने अतुल प्रधान को आए हैं। बताइए ये खूबसूरती है या नहीं है? हर जाति का व्यक्ति यहां पर बैठा मिलेगा। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी लालच के, पैसे के, छल के, कपट के ये मन बना के रखा अतुल प्रधान को जिताएंगे। एक तरफ मोटा माल था बोरियों में भरा हुआ और एक तरफ अतुल प्रधान था। लोगों ने माल को छोड़कर अतुल प्रधान को चुना। क्या बताओ, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 10-10 लाख रुपए के गांव में पहुंचा दिए। ये हमारे बिंकू भाई खड़े बता देंगे दादरी में कितना बटा, बता देंगे। ये बराबर में हमारे छोटा सा गांव है मदारीपुर, मुझे जिताया इन्होंने इस बार। ये बता देंगे कितना बटा इतने गांव में। ये सकौती के लोग बैठे, दोराला के लोग बैठे यहां पर, जिन्होंने मानी नहीं कोई बात। एक तरफ माल बंटता रहा और दूसरी तरफ साइकिल का बटन दबता रहा। ऐसा हुआ, कुछ वोटें बढ़ गई घट गई। हमने कहा कुछ बढ़ी है कुछ घटी है, अब की बात इसका भी हिसाब किताब कर देंगे। बढ़ने घटने वाला सिलसिला अब की बार ईश्वर ने, परमात्मा ने चाहा, जनता ने चाहा और शरीर साथ दिया, क्योंकि अभी तो समय है हमारे पास ज्यादा मेहनत करने का। अभी आपको विश्वास दिलाता हूं इस चीज का कि जब पहली बार हारा था, हार स्वीकार की थी, पूरे 5 साल आपके बीच में रहा, 17 से लेकर आपके 12 से लेकर 17 तक, अब फिर हार गया। कितनी मुसीबत होगी, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद, सरकार ना होने के बावजूद घर घर घूमता रहा, गरीबों की सेवा में लगा रहा और 17 से 22 तक मुकदमे खाते हुए, परेशानी देखते हुए, कई अन्य दुख और पीड़ा सहते हुए आपके घर बस्ती सब जगह पहुंचकर 17 से 22 तक फिर ये चुनाव लड़ा, मिर्जा भाई साथ दिया।
ये वहां से मंचों से जातियों को गाली दिलवा रहे थे, कह रहे थे इस जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, और पीछे से लोग गाली दे रहे थे। इनके वर्तमान के मंत्री जो कैबिनेट के हैं, जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे थे कि अब की बार वो हमारे गांव में आ जाए। यही वाले मंत्री को, और गुरेज क्या है इस बात में कहने में, जो उन्होंने वहां पर बोला, कहा कि जाटों ने वोट नहीं दिया, धोखा दे दिया, दलितों ने वोट नहीं दिया, धोखा दे दिया। हमने कहा छाती में हाथ मारकर हमें जाटों ने जिताया, हमने कहा ये बात, और हमने यहां मंच से भी कह रहे कि जाटों ने, दलितों ने, सैनियों ने, कश्यपों ने, प्रजापतियों ने, पंडितों ने, वाल्मीकियों ने, कोई ऐसी जाति नहीं। जब 1 नंबर बूथ से वोट निकलनी शुरू हुई और 402 नंबर तक अतुल प्रधान की हर बूथ पर वोट निकली, तो बताओ जाति कौन सी बची? कौन सी जाति बची? अरे हम कहने के लिए बात कर रहे थे, अगर सरदने में हमारी 21,000 वोट न निकलती तो वो लीड कैसे खत्म होती? बताइए। लावड़ में जब पहुंचे, जब गांव खुले, मंडोरा, छोकरों की नगली साधुओं की नंगला राठी, टांडी, और जब महल के नजदीक पहुंचे तो लीड खत्म, और जब महल का चंदौड़ी, जमालपुर, समस्तपुर प्रधान जी बैठे, और जब लावड़ पहुंचे लीड खत्म, और विधायक जी पैदल पैदल चल दिए। मैंने वहीं पर कही ये बात, भाई पैर हिला रहे थे, वो आदत है इनको, घमंड, गुरूर, सोचते थे कि तुमसे बड़े तो भगवान भी नहीं है। पैर पे पैर रख रखा था और पैर ऐसे हिल रहा था। सभ्य समाज में सही बात नहीं होती कि पैर पर पैर रख के हिलाते हैं लोग। मेरी कभी उससे पहले बात नहीं हुई, बधाई दी थी सिर्फ पहले, और इस बार जब बात हो रही थी, कई यहाँ पर लोग होंगे जहां पर एजेंट थे, कई पत्रकार साथी मिर्जा भाई और तमाम लोग हैं यहाँ पर जो अंदर थे, तो मैंने उनसे एक बात कही कि मैं ये लंबी नोक का जूता तो पहनता नहीं हूं। लंबी नोक का जूता पहनते हैं ना, वो इतना लंबा, मगर मैं वो तो पहनता नहीं। कोई नहीं। ये पानी की बोतल पकड़ो, इस पानी की जूठ पड़ने वाली है तुम्हें। और ये भी ध्यान रखना, मैं पहले पूरी गिनती करा कर गया था दोनों बार, और बधाई देकर गया था। बधाई देके जाना, बताओ मैंने कुछ गलत कहा था? बधाई देके जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था? जैसे ही लावड़ पहुंचे 21वें 22वें राउंड में, और लगा कि अब पीछे अतुल प्रधान को नहीं हटा सकते तो फिर आगे जब चले तो निकल के चलने लगे। मुझे नहीं पता चला, बाहर पत्रकार साथियों ने पूछा ये बात, कह रहे कहां जा रहे हो? तो पत्रकारों से कहा 4.5 राउंड बच रहे हैं, मैं उल्टा आ रहा हूं। मैंने कि राउंड बचते तो पूरे 4 बचते, ये राउंड बचते तो पूरे 5 बचते। ये 4.5 कौन सा मतलब है भाई? वहां 4.5 का तो वो किस्सा ही कोई नहीं। तो खैर, एक भाषण में और बात उन्होंने कही कि जिला बदल करा दूंगा। अरे जो नेता जेल रेल न देखे वो कौन नेता भाई? अतुल प्रधान को तुम अगर जिला बदल से डरा रहे हो या किसी और चीज से डरा रहे हो, मेरा खून ये ऐसा नहीं है जो तुम्हारी इन चीजों से कभी डर गया हो या डर जाएगा। ये गलतफहमी मत पालो, ये गलतफहमी मत पालो डंडे की और गुंडई की। गुंडई अतुल प्रधान जब विधायक नहीं था तब तुम्हारी ना चलने दी। अब तो मैं विधायक हूं, यहां का चुनावा विधायक। जितनी गरीबों पर जाति करोगे, एक एक बात को उठाऊंगा और सड़क से लेकर सदन तक उठाऊंगा। सड़क से लेकर सदन तक एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो सर्वे के आवाम की, गरीब की, किसान की, नौजवान की, मजदूर की, आपके हर वर्ग के व्यक्ति की जो सदन में नहीं उठेगी। बाबा साहब ने जो ताकत दी है संविधान में और जो एक को ताकत दी है, उस हर ताकत का इस्तेमाल अतुल प्रधान करेगा। ये तो ईश्वर ने हमारी सरकार का मामला कर दिया। दूसरा, अगर सरकार होती
तो शायद अभी कई गाड़ियां आ रही होती साथ साथ। बताओ आ रही होती नहीं आ रही होती? लेकिन पहले से तो ठीक ही है, पहले तो कुछ भी नहीं था। अब कम से कम विधायक वाली ताकत तो है। एक आया मेरे पास अभी एक अधिकारी इनकम टैक्स का, वो आकर कहने लगा कि आप पर जल्दी ही इनकम टैक्स की कार्रवाई होने वाली है। मैंने हाथ जोड़े और परमात्मा की तरफ और की तरफ को देखा और कहा कि भगवान मेरी बात सुन ले, मेरे पे इनकम टैक्स का छापा डलवा दे। और वो कहने लगा भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने कि कम से कम लोगों को पता तो चल जाए मेरे पे कितना माल है, तो पता लग जाएगा। कि नू नहीं पता, ये मांग मांग के यहाँ लोग दे रहे थे। अरे नंगली के लोग खड़े 5 लाख दिए इनके गांव में, 5 लाख। एक कोई गांव नहीं ऐसा, ये चंडला के बैठे किसी गांव के लोग पता कर लो, कोई चुपचाप देके आ रहा था, कोई सैंदरूप देके आ रहा था, कोई गांव में लाके बुला के दे रहा था, कोई घर पे पहुंचा रहा था, कोई बराबर की विधानसभा का था, कोई दिल्ली का था। एक व्यक्ति बेंगलोर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन है, बेचारे के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, बेंगलोर से चल के आया अधिकारी था। उसने मुझे फोन किया और फोन कर कहा कि अतुल हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आईपीएस अधिकारी डीसीपी, और काम मदद करना चाहते हैं आपकी। मैंने कि मैं तो आपको जानता भी नहीं। कह रहे मैं तो जानता हूं तुम्हें। मेरे पास आए, जहाज पकड़ा, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से यहां पे आए क्षेत्र में। मैं नंगला एसडी गांव में था, नंगला एसडी गांव है हमारा छोटा नंगला, उस गांव में था। और आकर मेरे पास मुझे 10 लाख रुपए दिए और 2 मिनट में उल्टे चले गए। अब आप अंदाजा लगाओ मैं हल्का पड़ने वाला था। अब भैया चंदे के पैसे को जो हमने खर्च किया, जितनी निर्धारित सीमा थी उस तक, अब निर्धारित सीमा तक ही मानो तो भैया उसे चेक कर लो, और कुछ और फालतू का माल मिल जा तो जनता को बता दो कितना माल है बैतूल में। सही बात है गलत है जी? रही बात इस चीज की, अगर पैसे से चुनाव जीत सकते तो संगीत सोम जीतता चुनाव। सही बात है गलत बात है? अगर उससे पहले पैसे से कोई जीत सकता होता तो हाजी आपको जीतता चुनाव। क्यों जी? तो इन्होंने सोचा पैसों में तोड़ दो, और अब डंडों को बता रहे, डंडा और झंडा दोनों तैयार है। तो अपना ऐसी बात कतई मत करो जिससे जनता में द्वेष फैले, और कम से कम कुछ अगर करना है तो उन गरीब गुरबा के लोगों के चोटों पे बल्लम लगा के आओ, जो चुनाव के समय तुमने वहां पे किए जाती हैं। हालांकि मैं छोड़ूंगा एक भी चीज नहीं, उठाऊंगा हर बात, और पहले बिन विधायक के उठावे था, अब तो जो बोलूंगा छपेगी भी और बनेगी भी। सही बात है गलत है? एक पत्रकार का फोन आया पीटीआई से मेरे पास अभी, कह रहे आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अभी जब मैं मेरठ से आ रहा था, मैंने की प्राथमिकता जो पहले थी वही रहेंगी। कह रहे अब पहला काम कौन सा करोगे? मैंने की जो पहले करता रहा वही करूंगा। अब बताओ क्या काम बताऊंगी, जब 14-15 साल से यही लग रहा हूं। अब काम तो वही है, उन्हीं को पूरा कर लो। अब ये डिग्री कॉलेज है, ये आपके बराबर में खड़ा है, इसे 5 साल हो गए, इसमें कभी 2-4 ईंट रखी जा, कभी 2-4 ईंट हट जा। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे मोदी जी एक बड़ी यूनिवर्सिटी की नींव हो रखे हैं, अभी वो चौड़ा ही चौड़ा पड़ा। बताओ सलाह, पत्थर ही दिखे हो, पत्थर भी ना, पत्थर भी लेके हुए चमकीला सा को उठा। तो मैं सदन में पहली बार जाऊंगा तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहना, हर एक मुद्दे उस सदन में अतुल के द्वारा उठते मिलेंगे। अच्छा बताओ, जब सीमा जिला पंचायत बनी थी 1 साल के लिए, सर्दने में लगे थे सारे पैसे, कहीं और लगे थे? जोर से बताओ, सर्दे में लगे थे नहीं लगे थे? तो ये तो आप पक्का मान लो कि मेरे पे जो कहीं से जुगाड़ बनेगा, कोई मुझे दान देगा, कोई मुझे दक्षिणा देगा,
कोई मुझे नगद देकर जाएगा, कोई मुझे कैसी देकर जाएगा, वो सब आना घूम फिर के सिलसिले में है। ये तो पक्का है। और हर गांव में। इसलिए बहुत तबीयत कई दिन से खराब थी, लेकिन सब मिल गए लोग। मैं ये सोच रहा था कि सब जगह इकट्ठे नहीं जा सकते। सुन लो पूरी बात, सब जगह इकट्ठे नहीं जा सकते, तो एक जगह कम से कम थोड़े थोड़े लोगों को मिल ले। जैसे सब जगह के सब गांव के लोग बैठे हैं, सकोती से लेके बलीदपुर से लेके आपके सिवाय से लेके हर गांव के गरीबना चरला जितने भी गांव है हमारे, नंगला मुख्तियार से लेके जितने भी गांव है, मैं सबके नाम ले दूंगा। खैर बहुत बहुत रटे ही पड़े, बिल्कुल कुछ कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कोई गांव रखने में कोई दिक्कत तो है। मुझे आप ये बताते रहिए कि अतुल प्रधान तुझसे संबंधित ये काम हो सकता है। मैं सारे गांव के प्रधानों को कह रहा हूं और पूर्व प्रधानों सहित जो भी मोदी लोग हैं, अतुल प्रधान के विधायक वाले लेटर से किसी का कुछ भी काम बन सकता हो, लेटर और साइन हुए मिलेंगे, कुछ ही लिख लियो जी। सही बात है जी, जिसका कुछ भी काम हो सकता हो। और मैंने ये भी बात कही कि संगीत सोम राजा होगा, मैं सेवक हूं और सेवक भी ऐसा हूं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये जनता की किसी विधायक और सांसद को उधारी होती है। जो ये जनता वोट देती है, ये हम पे उधारी है। मान लिया मैं विधायक बन गया 5 साल के लिए, तो मुझे आपने जिताया है, तो मेरे ऊपर आपकी उधारी है। जब 5 साल मशक्कत करूंगा, मेहनत करूंगा, लगन से रहूंगा, तब ये उधारी मेरी उतरेगी। और तब आप 5 साल बाद चयन करना कि अतुल प्रधान अपनी बातों पे खरा उतरा या नहीं उतरा। मैं पूरे ही जोर लगाऊंगा, जितने मेरे में जोर थे पहले, अब उससे भी ज्यादा जोर लगाऊंगा मैं। यह आपको नजर आ जाएगी चीज शुरू के 6 महीने में कि अतुल प्रधान इस तरीके से बात उठाता है। अभी तक सरदना विधायक का नाम आता था दंगों में, अब सरदना विधायक का नाम आएगा संघर्ष और आंदोलन में। ये किसान यूनियन के साथी बैठे हमारे यहां पर, जिन्होंने बहुत मदद की। मैं हर एक आवाम को, हर एक गरीब को कहना चाहता हूं, जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी विशेष रूप से बात कहूंगा कि आपकी कोई वोट जाया नहीं जाएगी। एक चीज का आपको मुझ पर जो ऋण आपने चढ़ाया है, मैं उस ऋण को उतारूंगा। और मुझे 36 बिरादरियों ने वोट दिए, 1,20,000 तक, 50% लगभग वोटों तक। मैं किसी एक जाति से नहीं पहुंच सकता था, मैं किसी एक धर्म से नहीं पहुंच सकता था। मुझे हर जाति वर्ग के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जैनियों ने और बौद्धिस्टों ने, अगड़ों ने और पिछड़ों ने, मुझे सबने वोट दिया, तब अतुल प्रधान विधायक बना। इसलिए मेरा आपसे सब लोगों से, जितने भी लोग आए, सब मेरे मददगार, मैं आज धन्यवाद देने के लिए मीटिंग छोटी सी बुलाई थी। सारे जिला पंचायत सदस्यों का, पूर्व सदस्यों का, ग्राम प्रधानों का, पूर्व प्रधानों का, पार्टी से पदाधिकारी, आरएलडी और समाजवादी दोनों लोगों का, अपने विशेषकर दलित भाइयों का और तमाम उन साथियों का जिन्होंने आज मदद की। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अभी रुकते जाओ, मदद के लिए पूछता लू सबको भी। भीषम भाई कहा जा रहे रुको, कश्यप जी रुक जाओ। मैं सबसे एक बार हाथ उठाकर पूछना चाह रहा हूं, जब मेरे को कुछ कमी लगे तो पहले बुला लेना मुझे और कहना बा अतुल प्रधान तेरे से ही कमी रह रही, उसको पूरा करूंगा। और अगर ना, तब अलग की बात करना। सही बात है, गलत है जी? एक बार हाथ उठा के बताओ, सहयोग पूरा रहेगा? सहयोग रहेगा सबका? मेरे विधायक के रूप में मैं हाथ उठा के कह रहा हूं, हाथ उठा के रखो। जो आपने मुझे दिए ताकत, ये मेरी ताकत आपके लिए है, आपके परिवारों के लिए है, आपकी संतानों के लिए है, नस्लों के लिए, हर जाति वर्ग के लिए। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, आभार। जोर से बोलिए भारत माता की। जोर से बोलो, गर्मी इतनी भी ना हो रही मेरी तो तबीयत कमर दुखी। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। जोर से बोलो, भीम।
जोर से बोलो जय भीम, जय रविदास। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जयंत चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दादरी के जिन लोगों ने आज पूरी मेहनत कल से की, मैं उन सारे बड़े छोटे बुजुर्गों का, आसपास के लोगों का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज ये प्रोग्राम संभव हो सका। हमने तो कल ही मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तबीयत खराब है, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम कर दिया। आपका बहुत तहे दिल से